हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हो केमटेक चैनल और यहाँ पर आप बहुत इजी तरीके से केमिस्ट्री है वो सीख सकते हो। और मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत। और जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मैक्स प्लांक थ्योरी। तो मैक्स प्लांक थ्योरी जो थी उसकी थ्योरी को नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी और उसी के बारे में हम आज है वो पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जो मैक्स प्लांक करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने है ये थ्योरी है दिया था और उन्हीं को ऑनर देने के लिए यहाँ पर इस थ्योरी का नाम रख दिया हाँ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब उन्होंने बताया क्या था वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बताया था कि भाई कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अबाउट इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के लिए और फिर उसके बाद में उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला क्योंकि उनकी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे थे। उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है वो हो रही है। तो उन्होंने बाद में ये पाया कि अगर पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसने कोई लाइट है वो जला रखी है तो उसको वो जो लाइट का जो सोर्स है जैसे यहाँ पर कोई भी जैसे बल्ब है वो जल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और इजी तरीके से, ये बल्ब है वो ग्लो कर रहा है तो यहाँ से जो हीट है वो जो एनर्जी है वो यहाँ से इसको मिल रही है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एनर्जी है वो इसको कंटिन्यू फॉर्म में मिले। तो ये उसने मना कर दिया कि एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में है वो नहीं मिलती है और यहाँ पर जो हमको एनर्जी मिलेगी वो हमें मिलेगी, तो ये तो क्रॉस हो गया, तो किस फॉर्म में मिलेगी तो वो मिलेगी डिस्क्रीट फॉर्म में। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में है वो हमको मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे एक बंडल आया फिर ये दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से ये पैकेट्स के फॉर्म में है उसको यहाँ पर मिलेगा। तो ये तो था कंटिन्यूअस जो होता नहीं है और दूसरा क्या था डिस्क्रीट जो कि सही है। और डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ पैकेट, इन फॉर्म ऑफ पैकेट और वी कैन से इन फॉर्म ऑफ बंडल और बंडल। फिर उसने क्या बताया कि ये जो पैकेट्स या जो बंडल्स मिल रहे हैं एनर्जी के उनको उसने क्या नाम दिया, कुछ उसने उसको नाम दिया। तो पहला पॉइंट तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो एनर्जी है इट इज नॉट डिलीवर्ड इन फॉर्म इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज डिलीवर्ड और वी कैन से इट इज ट्रांसफर्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म और ब्रैकेट में आप लिखोगे इन फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट इसके अंदर आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर जो पैकेट या जो बंडल जिनको हम बोल रहे हैं उनको उसने क्या नाम दिया। तो ही गेव द नेम क्वांटम टू द एनर्जी पैकेट्स। उन एनर्जी पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया, यहाँ पर क्वांटम है वो नाम है वो दिया। फिर थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या बता सकते हो कि भाई जो ये क्वांटम है उनको अगर ये जो एनर्जी का सोर्स है या जो वहाँ पर एनर्जी जो हमको मिल रही है वो एनर्जी का सोर्स अगर लाइट है मतलब सनलाइट की फॉर्म में अगर हमको मिल रहा है तो उसको हम क्वांटम नहीं कहकर उसको हम नाम देंगे फोटोन। इन केस ऑफ लाइट मतलब वही सनलाइट इट इज टर्म फोटोन। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट उसने बताया कि भाई एनर्जी कभी भी आपको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलती है, इट इज ऑलवेज डिलीवर्ड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स, पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में मिलती हैं। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो बना दिए यहाँ पर। फिर उसने बताया कि भाई इनको नाम क्या दिया, क्वांटम नाम दिया। फिर इनको अगर लाइट की फॉर्म में अगर हमको एनर्जी मिल रही है तो उनको हम क्या कहेंगे, फोटोन्स है वो कहेंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया एक रिलेशनशिप बताई बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको यहाँ इस पॉइंट को मैं हटा रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हो गया कि भी जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये उन्होंने इक्वेशन है वो दिया।
जो प्लैंक है उन्होंने ये इक्वेशन दिया कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है h, और इस h को हम नाम देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि भाई जो भी साइंटिस्ट जो भी बताता है जिसके बारे में मतलब डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको ऑनर देने के लिए उसकी का नाम है वो रख दिया जाता है। तो h क्या हो गया यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये उसकी हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू। कैसे निकाली मैंने यहाँ पर यूनिट कैसे निकाली, वैल्यू तो चलो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटेड है, अगर मेरे को यूनिट है वो फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ई अपॉन न्यू कर देंगे। ई क्या हो गया, जूल में हो गया, और ये क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जूल इंटू सेकेंड, इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कर लिया, h की है वो यूनिट है वो फाइंड कर ली। तो ये मेरा क्या हो गया, 5th पॉइंट है वो हो गया कि भाई यहाँ पर आपको लिखना है h की वैल्यू कितनी होती है, उसकी यूनिट है वो कितनी होती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे कि जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था न्यू और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो न्यू और वेवलेंथ के अंदर जो रिलेशन है अगर आपको याद हो तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, इन्वर्स है वो होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वेलोसिटी की जो इक्वेशन मैंने बताई थी कि जो c है वो c किसके इक्वल होता है, लैम्डा इंटू न्यू के इक्वल होता है। और अगर मेरे को न्यू फाइंड करना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ इक्वेशन 2 के अंदर, ये इक्वेशन 3 हो गई, तो इक्वेशन 4 के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू, अगर यहाँ पर न्यू की जगह हम लिख दें c अपॉन लैम्डा, तो ये बन जाएगी न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से हमें एक और इक्वेशन मिल गई, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर ये चीज़ मेरे को यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम और ये लिख सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो अगर प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये तो वन जो अगर वहाँ पर फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, आप लिख सकते हो कि 1 फोटोन की एनर्जी है ये वाली, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, n नंबर ऑफ फोटोन्स अगर प्रेजेंट हैं तो एनर्जी कितनी होगी, NhC अपॉन लैम्डा है वो हो जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 5 बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि भाई इस तरीके से हमने है वो फाइंड है वो कर लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई इक्वेशन को हम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप और कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि भाई बहुत हमको जल्दी रहती है, हमको क्विक आंसर है वो चाहिए होता है, तो हम ये काम और कर सकते हैं कि अगर h और c की वैल्यू है वो पुट कर दे, क्योंकि h की वैल्यू भी पता है और c की वैल्यू भी हमको पता है, तो अगर उनकी वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पर ये काम हमारा थोड़ा सा और आसान है वो हो जाएगा, न्यूमेरिकल हम और जल्दी है वो कर पाएंगे। तो हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 के अंदर तो हमने ये ले लिया, और पॉइंट नंबर 7 के अंदर हम और यहाँ पर ऐड है वो कर सकते हैं। अगर हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर E इक्वल्स टू, h की जगह मैंने लिखा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और c की जगह मैंने लिखा 3 इंटू 10⁸, और नीचे आ गया लैम्डा। ठीक है, मीटर मतलब यहाँ पर जो लैम्डा है वो मीटर में ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो किस में है, मीटर पर सेकंड के अंदर है, ये जूल इंटू सेकंड के अंदर है, तो यहाँ पर हमको ये मीटर में ही लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पर उस केस में अगर यहाँ पर लैम्डा
एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में है, तो उसको पहले आप क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। अब इसको अगर रफली अगर हम इसको यहाँ पर क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करके देखें 6.6 इंटू 3 को, तो 19.8 आएगा। तो 19.8 नहीं लिखकर हमें बहुत, जैसे न्यूमेरिकल्स में क्या है कि भाई कुछ मतलब इस तरीके से होल नंबर अगर मिल जाए, पॉइंट्स में नहीं हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, तो ईजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 19.8 को क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर 26 है वो मिल जाएगा माइनस का, ठीक है। अपॉन क्या मिल जाएगा, लैम्डा, और ये इसमें ये ध्यान रखना है ये मीटर में होगा, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये, और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको और क्या कन्वर्ट कर सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर -25 अपॉन लैम्डा मीटर में आ जाएगा। तो ऐसे जब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो हमें बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को है वो सॉल्व करना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको क्वांटम थ्योरी में है वो हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो दे रखे हैं, यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉब्लम 2.6, पेज नंबर है 39, बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ क्या है यहाँ पर। कॉपी पेन अगर आप साथ में लेके बैठेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा इनको समझना और लिखना भी, और याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। अब क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम 2.6 है यहाँ पर, उसमें दे रखा है कि आपको एनर्जी है वो फाइंड करनी है 1 मोल ऑफ फोटोन की। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। फोटोन अभी मैंने बताया था आपको कि भाई लाइट से अगर आपको एनर्जी मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोन है वो कहेंगे। वो हमको फाइंड करना है, इसको हमें फाइंड करना है। मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ है, जहाँ पर भी 1 मोल लिखा हुआ हो तो समझ जाओ वहाँ पर आपको वैल्यू जो एवोगैड्रो नंबर है वो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स है वो दे रखा है। तो हर्ट्स का मतलब ही वही सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको गिवन है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 मोल ऑफ फोटोन का आपको फाइंड है वो करना है क्या, एनर्जी। तो यहाँ पर अगर एक फोटोन की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा था कि h न्यू अगर हम लिखे फॉर्मूला, तो ये सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है वो शो करेगा। तो वो क्या हो जाएगी, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 40। इसको करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये होगा इसका मतलब। और हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 34 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 40। तो फिर जो हमको एनर्जी वहाँ पर मिलेगी वो एनर्जी हमको वो किसकी मिलेगी, 1 मोल ऑफ फोटोन्स की है वो मिलेगी। तो यहाँ पर ये आपको मतलब ये खुद आपको करना है, ये इतना अभी वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इसको करने बैठेंगे। तो यूनिट जरूर लगा देना यहाँ पर जूल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो वो है प्रॉब्लम 2.7। उसमें वो कह रहा है कि भाई एक 100 वॉट का बल्ब है और वो एमिट करता है वहाँ पर 400 नैनोमीटर की लाइट, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो ये हमको क्या है वहाँ पर फाइंड है वो करना है। तो इसके अंदर से जब आपको पावर है वो बल्ब का दे रखा है, वाट का मतलब समझ जाओ कि भाई वो पावर है वो दे रखा है वहाँ पर। अब वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो हम उसको और क्या लिख सकते हैं कि एक तरीके से हमें वहाँ पर सेकंड इतना एनर्जी है वो मिल रहा है, इतनी लाइट है वो हमको मिल रही है, मतलब एनर्जी हमको मिल रही है, तो वहाँ पर जूल पर सेकंड हो जाएगा 100। अब वो तो हमें वो फिक्स हो गया। अब उसमें से उस 100 में से कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं। तो अगर हम पहले क्या करें कि भाई एक फोटोन की एनर्जी है वो फाइंड कर लें, तो हमें पता चल जाएगा
कि भाई वहाँ पर जो टोटल एनर्जी है 100, उसमें से कितने फोटॉन्स है वो बाहर है वो निकलेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हो गया P पावर ऑफ बल्ब, वो कितना है यहाँ पर 100 वाट, और वी कैन से 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होगी, क्योंकि लैम्डा दे रखा है तो हम स्विच कर जाएंगे दूसरे फॉर्मूले पर, hc अपॉन लैम्डा पर। तो यहाँ पर h 6.6 इंटू 10 टू द पावर 34 -34, फिर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन, वहाँ पर नैनोमीटर में दे रखा है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एनर्जी है वो वन फोटोन का निकाल लिया। अब यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा है, जिसे सपोज मैंने मान लिया x आंसर है वो आ रहा है, x है वो जूल, इतना आंसर मेरे को मिला। ठीक है, x मान लिया इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन कितने एमिट हुए वो निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, भाई एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, मतलब एक फोटोन की एनर्जी है वो x है, और हमें टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है 100। तो वहाँ पर अगर हम 100 के अंदर x से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फोटोन्स क्या कर सकते हैं, फाइंड है वो कर सकते हैं। भाई टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, भाई ये टोटल एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गया यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी हो गई। तो अगर हम उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई वहाँ पर ये जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो कितने हैं, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो उनमें से अगर 100 में से गिवन आपको अमाउंट दे रखा है एनर्जी का, तो उसमें से एक का एनर्जी का हमने डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं वो हमको फाइंड हम इजीली कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स है वो बहुत इजी तरीके से है वो कर सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमको याद रखनी है, कांस्टेंट है इस वजह से। सी की वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स और भी न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिए आप, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।